नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल दोस्तों हमने एएसआरबी नेट का वेजिटेबल साइंस का 2023 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो आपके वेजिटेबल एएसआरबी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें, ये आपको मैं तरबूज दिखा रहा हूँ, तो तरबूज के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, ये तरबूज दिखाने का पर्पज़ क्या है कि एक आपने नाम सुना होगा ट्रिप्लोइड। क्या सुना होगा? ट्रिप्लोइड। तो ट्रिप्लोइड का मतलब होता है 3x, यानी कि एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जब आप प्रोडक्शन में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? मोस्टली तरबूज। क्या पढ़ते हो? तरबूज पढ़ते हो। लेकिन जब आप नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ट्रिप्लोइड वाटरमेलन। तो ट्रिप्लोइड दोस्तों जहाँ भी 3x या ट्रिप्लोइड लिखा जाए तो वहाँ आप समझना सीडलेस। उसका मतलब क्या होता है? सीडलेस। अगर ट्रिप्लोइड वाटरमेलन होगा तो वो भी क्या होगा? बीज रहित होगा। ट्रिप्लोइड आपका ग्रेप होगा तो वो भी क्या होगा? सीडलेस होगा। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके सीडलेस होते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक कंडीशन सीडलेस की किस तरीके से बनती है वाटरमेलन में, या कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स होता है उसमें सीडलेस की कंडीशन किस तरीके से बनती है। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सीडलेस की कंडीशन कभी भी किसी प्लांट्स में या फ्रूट्स में तब बनती है, जैसे एक हमने क्या लिया, 4x प्लांट जिसके क्रोमोजोम संख्या कितने थे? 4x थे। एक प्लांट लिया जिसके सामान्य क्रोमोजोम संख्या थे, ये क्या होगी? टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड। और ये क्या हो गई? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। तो जब इनका आपस में क्या कराया गया, ये डिवाइड हुआ 2x में डिप्लॉइड और 2x डिप्लॉइड, और ये डिवाइड हुआ हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। x हैप्लॉइड में क्या हुआ? डिवाइड हुआ। तो अब क्या हुआ? डिवाइड होने के बाद ये 2x और ये x, इसका तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? 3x बनाया। क्या बनाया? 3x बनाया। तो दोस्तों जो 3x की कंडीशन है ये क्या होती है? सीडलेस होती है। तो ये डॉक्टर किहारा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर किहारा नामक वैज्ञानिक। किहारा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ट्रिप्लोइड वाटरमेलन का क्या किया था? विकास किया था। अब आप देखिए, मोस्टली दोस्तों अगर अंगूर की हम बात करें तो अंगूर जो होता था पहले वो कैसा होता था? आपका बीज वाला होता था। लेकिन अगर अभी बात करें तो मोस्टली जो अंगूर हो या वाटरमेलन हो, जो मोस्टली फ्रूट होते हैं, इसी प्रकार से अगर बात करें तो आपकी एक सीड रहित वैरायटी क्या होती है? आम की होती है, जिसका नाम क्या है? सिंधु। कौन सी वैरायटी है? सिंधु, सीडलेस वैरायटी। तो सीडलेस का फायदा क्या होता है? एक तो दोस्तों कंज्यूमर जो होता है, ग्राहक होता है, वो अच्छे से क्या करता है? पसंद करता है, और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या अच्छे से बनी रहती है। तो ये 3x किससे? 4x 2x के क्रॉस से क्या तैयार होता है? हमारा 3x तैयार होता है। और 3x जो भी होता है वो क्या होता है? ट्रिप्लोइड। और ट्रिप्लोइड क्या होता है? सीडलेस होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मेल स्टेरिलिटी। किसकी बात करें? मेल स्टेरिलिटी की। तो दोस्तों मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका कोई 2 प्लांट है, ये आपका क्या हो गया? प्लांट हो गया। मान लो ये प्लांट हो गया। अब देखिए, जो प्लांट्स होता है, एक तो मेल प्लांट होगा, मान लो ये क्या है? आपका मेल प्लांट है, और ये क्या है? आपका फीमेल प्लांट है। मैं आपको मेल स्टेरिलिटी समझा रहा हूँ। दोस्तों जो मेल होगा पोलन ग्रेन होगा। क्या? पोलन ग्रेन। ठीक है। तो अगर पोलन ग्रेन ये क्या होगा? यहाँ से इसकी स्टिग्मा पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तभी क्या निर्माण होगा? फ्रूट का सीड का निर्माण क्या होगा? तभी होगा जब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों समस्या क्या होती है कि जो मेल प्लांट रहता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं खजूर का, तो खजूर क्या है दोस्तों? डायोसियस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मेल अलग प्लांट पर और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? अलग प्लांट पर इसके होते हैं। उसी तरीके से अब क्या हुआ? मान लो मेल स्टेरिलिटी किसे बोलते हैं? मान लो ये कोई प्लांट है, ये कैसा है? मेल है, और ये कैसा है? फीमेल है। तो मेल के जो क्या होंगे? पोलन ग्रेन होंगे। पोलन ग्रेन तो इसमें क्या होंगे? या तो पाए नहीं जाएंगे। पहली कंडीशन क्या बनेगी आपकी मेल स्टेरिलिटी की? कि जो पोलन ग्रेन या परागकण होंगे, पहला क्या होगा? परागकण होंगे ही नहीं। क्या नहीं होंगे? परागकण या तो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, या तो परागकण अनुपस्थित है। तब समस्या क्या बनेगी? आपकी डिस्लेटी बनेगी। दूसरा क्या होगा? पोलन ग्रेन परागकण उपस्थित तो होंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे? रेप्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, अर्थात किसी भी मेल ऑर्गन्स को सक्षम नहीं होंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब मेल पार्ट जो होता है पोलन ग्रेन, या तो पोलन ग्रेन अनुपस्थित होंगे, दूसरा अगर पोलन ग्रेन उपस्थित होंगे तो वो क्या रहेंगे? वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल स्टेरिलिटी। अब मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि दोस्तों वेजिटेबल में आप जब नेट की तैयारी करोगे तो आपका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। जैसे कि मेल स्टेरिलिटी की अगर बात करें तो GMS पढ़ोगे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इससे बहुत सारी वैरायटी डेवलप होते हैं, पढ़ोगे। GMS
साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, फिर इसकी वैरायटियाँ पढ़ोगे। तो दोस्तों मोस्टली जो वेजिटेबल साइंस है उसमें जो पूछे जाते हैं वो एलाइड ब्रीडिंग के पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे पूछ लिया कि आपकी जीएमएस वैरायटी की ये पूछेगा, या सीजन वैरायटी कौन सी वैरायटी पूछ लेगा कि ये वैरायटी आपकी किस मेथड से डेवलप की गई है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको मेल स्टेबिलिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, ये देखिए ये आपको क्या दिख रही होगी, कैरेट। क्या है ये आपको दिख रही है कैरेट। तो कैरेट में क्यों दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें जो ब्लैक ब्लैक धब्बे आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों कंडीशन क्या है, ये होता है तो डिसऑर्डर कैविटी होता है गाजर में कैल्शियम की कमी से, क्या की मैग्नीशियम कमी से ये डिसऑर्डर होता है कैरेट में, गाजर में। और इसमें क्या क्या समस्या होती है, एक तो इसकी रूट क्या होती है अंदर की तरफ धस जाती है, ठीक है, ब्लैकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से क्या आपकी जो कैरेट होती है वो सड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके नेट के एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने को बताया। तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों एक तो इसकी रूट क्या है अंदर, दूसरा ब्लैकनिंग हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं कैविटी। ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से और मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पार्टों को भी और तरह तरह के पढ़ेंगे। तो डिफिशियंसी से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ब्लेसमन रूट को टमाटर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा चिली में भी ब्रेसमन रूट होता है। अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ टेट्रोडायनेमस कंडीशन। ये आप क्या दिख रहे होंगे, जो आपको दिख रहे हैं क्या है आपके स्टेमन। तो दोस्तों आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि टेट्राडायनेमस कंडीशन किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन की अगर बात करेगा तो टेट्राडायनेमस कंडीशन जो आपकी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो आपकी क्रूसीफेरी में पाई जाती है, क्रूसीफेरी में। सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से फ्लोवर में, आपको इसकी फ्लोवर बायोलॉजी सभी की पढ़नी पड़ेगी। आपसे पूछ लेगा कि टेट्राडायनेमस कंडीशन कौन सी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। दोस्तों आप क्या ले लो, कैबेज ले लो, कैबेज के अलावा कॉलीफ्लावर, ये सब बेसिक फैमिली के हैं, और इनमें क्या पाई जाती है, टेट्रोडायनेमस कंडीशन पाई जाती है। अब दोस्तों टेट्रोडायनेमस कंडीशन तो मैंने बता दिया, अब ये बताता हूँ कि टेट्रोडायनेमस कंडीशन क्या होती है। इसमें 4 साइज के होंगे और 2 स्टेमन जो साइड में दिखाई देंगे वो क्या होंगे, आपके स्मॉल साइज के होंगे। तो यानी कि 4 टोटल स्टेमन पाए जाते हैं, 4 स्टेमन लंबे और 2 स्टेमन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये कंडीशन टेट्राडायनेमस होती है, और ये कंडीशन जो पाई जाती है आपकी, ये आपकी ब्रेसिकेसिस में पाई जाती है या क्रूसीफेरी में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपिकोटाइल नेक्रोसिस, तो दोस्तों हाइपिकोटाइल नेक्रोसिस क्या है, ये एक बहुत ही डेंजर समस्या है। क्या है, डेंजर समस्या, और किसके लिए है, दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों में कहते हैं नेक्रोसिस। दोस्तों नेक्रोसिस का मतलब जहाँ भी आ जाए आपका क्या जाता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सूखा। क्या होता है, सूखा, यानी कि बिल्कुल आपको तांबे के जैसा क्या कलर दिखने लगेगा। तो नेक्रोसिस की समस्या आप देख सकते हैं दलहनी फसल में। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की किसके कारण होती है, कमी के कारण होती है। इसमें टिश्यू, बिल्कुल जितने आपके टिश्यू होते हैं, प्लांट है आपका, ये प्लांट है, तो प्लांट जो भी कोई बना होगा वो किससे बना होगा, छोटे छोटे टिश्यू से। यानी कि अगर किसी भी पार्ट पर प्लांट के नुकसान होगा तो वो किसका नुकसान होगा, टिश्यू का नुकसान होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं या तो प्लांट के पार्ट का क्या करेगा, नुकसान होगा, सूखने लगेगा। दूसरा हम बोल सकते हैं प्लांट के टिश्यू क्या होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, ठीक है, जिससे कि कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी के लक्षण में प्रदर्शित होंगे। ये मोस्टली समस्या जो पाई जाती है वो दलहनी में पाई जाती है, दलहनी फसलों में। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके वेजिटेबल साइंस के नेट में पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आप वेजिटेबल साइंस से या फ्रूट साइंस से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारा स्टडी विद एग्रीविल ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को स्टडी विद एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी को क्या करें, यूट्यूब से सब्सक्राइब करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कोई भी आपका डाउट हो, दिए गए मोबाइल नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपनी का हो, सेंट्रल का हो या JRF का हो, तैयारी अगर करना चाहते हैं तो भारत के बैच एजुकेटरों द्वारा आपको तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।